श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्र की जय। आप सभी भक्तों को प्रणाम। तो मेरे प्रिय भक्तों, मेरे प्रिय साथियों, मेरे को बड़ी खुशी होती है कि आप सब लोग बड़े प्रेम से इन रामायण कथा को सुनते हैं। जितना लोग सुनते हैं उतने लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान उनको हमेशा जीवित रखे और जीवन में उनका कल्याण हो। तो आज आप लोगों के साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक कुछ अच्छी बातें लेकर आया हूं। आप लोग हमारी तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा। मेरे को बड़ी खुशी होती है जब मैं सुबह गंगा नदी के घाट की तरफ टहलने के लिए जाता हूं। जो लोग मुस्कुराते हुए बोलते हैं, पुजारी जी राधे राधे, जय श्री राम, तो मेरे को बहुत आनंद महसूस होता है और मैं भी बहुत प्रेम के साथ उनका जवाब देता हूं। तो मेरे प्रिय भक्तों, आपका कितना बड़ा दुश्मन हो, कितना भी बड़ा कातिल हो, कितना भी बड़ा धोखेबाज हो, आप उसको मत देखिए। अपने विचारों को सही रखिए। कहते हैं ना कि अच्छा हमेशा अच्छा होता है। समुंदर कभी ये नहीं देखता मेरे साथियों कि हमारे अंदर कितनी अच्छी वस्तुएं आ रही है और कितनी गंदगी वस्तुएं आ रही है। वो सबको जो है अपने अंदर आने देता है, और आने के बाद जब समुंदर की लहरें, जब समुंदर उठाता है अपनी लहरों को, तब कचड़ों को साइड कर देता है और अच्छा को रखता है। अच्छा चीज क्यों रखता है? कि वो भी अपने अंदर सारे जीव जंतु रखता है। वो जीव जंतु अच्छा चीज खा करके और अच्छा बने। समुंदर भी भलाई करता है सभी जीवों का, और कचड़ा को इसलिए बाहर करता है कि किसी जीव के अंदर वो चला जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप सबका सुनिए। संत का मतलब होता है सबकी बातें सुनिए, चाहे वो किस प्रकार का भी इंसान। और जो आपके अंदर फिल्टर लगा है, फिल्टर जो अच्छा है उसको रख लीजिए, बाकी कचड़ों को बाहर कर दीजिए। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं? सारे कचड़े अंदर रखते हैं और जो अच्छी चीज है उसे बाहर फेंक देते हैं। मेन परेशानी का कारण यही है। और जो लोगों के पास ज्ञान है, समझदारी है, वो कभी भी कचड़ा को अंदर नहीं रखते हैं। अपने दिमाग को सेफ रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं। भाई, इंसान को तो ये समझ में आता है हर जगह पे कि ये खराब है, ये अच्छा है। मार्केट में जाएगा तो बिस्कुट अगर चूहा काट दिया है तो बोलेगा ये चूहा काट दिया, ये खराब है, मैं नहीं लूंगा। सब्जी लेने जाएगा, बोलेगा ये टमाटर सड़ा हुआ है, इसको निकाल दो। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता कि इंसान इन सड़ी हुई बातों को कैसे अंदर रख लेता है। सारा कुछ समझ में आता है, लेकिन ये चीज क्यों समझ में नहीं आता है? बहुत कम जो लोग हैं उनको समझ में आता है। ऐसे भी धरती पर लोग हैं जो अपनी ईमानदारी और सत्यता के ऊपर रहते हैं, जिसके ऊपर ये पृथ्वी मां टिकी हुई है। नहीं तो ये रुकता नहीं। हम ये कहते हैं
कि आप जितना चुगलीखोरी करते हैं बैठ करके एक जगह पे एक दूसरे की शिकायत, या तो आप किसी बिजनेस पर्पज से बात करें, या तो आप किसी खेती पर्पज से बात करें, तो सारे मिलके कुछ न कुछ एक ऐसा उपाय ढूंढेंगे जो सबके लिए कामयाबी हासिल हो सकती है। भाई एक दूसरे की बुरी बातों को इधर से उधर लकड़ी लगाते रहेंगे तो क्या फैलता है? झंझट, और उससे लोग परेशान होते हैं, आप भी परेशान होते हैं। अगर ये चीजें जो है इंसान अपने दिमाग से निकाल दिया जाए तो हो सकता है यहीं पर स्वर्ग लोग दिखाई देगा। किसने देखा है कि स्वर्ग कहाँ है? लोग तो कह देते हैं कि फलाना अच्छा कर्म किया वो स्वर्ग में जाएगा, और ये गलत कर रहा है नरक में जाएगा। अरे भाई किसने देखा? एक कल्पना की गई है, एक काल्पनिक चीजें हैं। आज तक जिस व्यक्ति का या किसी जीव जंतु का मृत्यु हो गया है वो कभी वापस लौट के आया है भाई? हैं? जो पूर्वज मर चुके हैं उनको कोई देख के आया है और बताया है कि हमारे पूर्वज ऊपर बैठे हैं और बहुत बढ़िया से खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी ने नहीं देखा है। बस ये 10-20 लोग जैसे जैसे कल्पना करते गए वैसे वैसे लिखते गए, उसी के ऊपर सारी दुनिया चलती गई। क्योंकि भारत में भेड़ बकरी वाला हाल है। यहां पे सिर्फ अपना कर्म ही पूजा है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि कर्म नहीं करोगे तो भोजन नहीं मिलेगा। अगर भाग्य के सहारे आप खेत में जाकर के बैठे रहें और कहते रहें कि हे भगवान भाग्य के सहारे इसमें धान उपज जाए, गेहूं उपज जाए, चना उपज जाए और मैं काट के लेके चला जाऊंगा, हो सकता है भाई ऐसा? आज हर जगह पे लोग पैसे के लिए खड़े हैं, कहीं भी हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई भी जगह हो, चाहे दुकान हो, चाहे कोई भी, सब पैसे उठाते हैं वहां से। आप ले जाइएगा, पैसा चढ़ाइएगा भगवान के पास, देखिएगा वो कौन उठा के रखता है। वो भगवान की साफ सफाई नहीं करेगा, पहले वो उसको उठा के अपनी जेब में रखेगा। इंसान सब कुछ देखता है लेकिन उसको समझ में आता नहीं है। सब दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। आप देख लीजिए, जो धर्म स्थलों पे पैसा नहीं चढ़ता होगा वहां पे कोई नहीं होगा, कोई पुजारी नहीं होगा, कोई किसी प्रकार का व्यक्ति नहीं होगा। इससे पता चलता है कि सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। भगवान को तो पीछे छोड़ दिए हैं लोग। भगवान कुछ भी नहीं है, बस भगवान को एक मॉडल बना रखे हैं कि ये भगवान है, इनको पूजा पाठ कीजिए, ये कीजिए, कि लोग जो है आपको लालच में जाके वहां चढ़ाएं और मैं अपनी जेब में भर के ले जाएं। आप सब देखते हैं, सब कुछ देखते हैं भैया। ये गलत नहीं है, सच्चाई है, और सच्चाई बोलने में पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं भी भगवान का पुजारी हूं, लेकिन जो चीज मैं देखता हूं सही बोलता हूं। सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, भगवान को माध्यम बना रखे हैं कमाने के लिए। भगवान को भी पैसा कमाने में लगा रखे हैं। बताइए, लोगों को इतनी लालच बढ़ चुकी है। तो मेरे साथियों, मेरे प्रिय भक्तों, अभी एक आप लोगों को दोहा सुनाता हूं, आप लोग प्रेम से सुनिएगा। अब ते रति तब नाथ करा होय है नाम अनंग, बिनु बपु ब्याहि सब ही पुनि सुनि नीज मिलन प्रसंगो। ये रामायण बालकांड दोहा नंबर 87 है। इसमें यही कहा गया है, भगवान शंकर जी कहते हैं रति
एक जो है देवी थी, तो उन्होंने उनको बताया कि जाओ द्वापर युग में कृष्ण भगवान की आप जो है पत्नी बनेगी और आप लोगों की चर्चाएं ये दुनिया छोड़ के जाने के बाद भी सब लोग गाएंगे। तो वही हम बोलते हैं राधे कृष्ण राधे राधे राधे। दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी महानता आज भी है। तो दोस्तों, ये शंकर भगवान खुद कहे हैं, तो आप ऐसा बनिए और जो कुछ भी है, आप किसी मंदिर के पुजारी हैं, जो कुछ भी हैं, तो ऐसा आप कर्म कीजिए कि लोग याद करें। आपके पास पैसा चढ़ता है, वो हमारे पास तमाम विकलांग लोग हैं, उनकी सेवा में लगाइए। तमाम जो है जो गरीब लड़कियों का शादी करना है उसमें लगाइए, या कहीं बाढ़ आ जाता है उसमें लगाइए। तमाम चीज़ें हैं। कहीं मंदिर के आसपास एक बड़ा हॉस्पिटल बनवा दीजिए, मंदिर के पैसे से जो है कोई बड़ा वहाँ पे स्कूल खुलवा दीजिए, कोई मंदिर के ट्रस्ट से जो है कोई कंपनी खुलवा दीजिए जहाँ पे 10 लोगों को रोजगार मिले। इस प्रकार की बातें जो है सामाजिक होती है। समाज का पैसा, जो लोगों द्वारा दिया गया दान का पैसा, वो लोगों में ही लगाइए, जिससे आपकी महानता बढ़ेगी। लेकिन यहाँ तो बस क्या है, आगे किसने देखा ये लोग सोचते हैं और भ्रमित करके बस अपना रास्ता सीधा अपनाते हैं। मत ऐसा कीजिए। लेकिन कोई मानने वाला है? आज देख रहे हैं कि पैसे के लिए पुजारी में लड़ रहा है, साधु में लड़ रहा है। तूने इतना ले लिया, तूने इतना ले लिया। भगवान के सामने लड़ रहे हैं, यानी भगवान का अनादर कर रहे हैं। अब मैं क्या कहना, आप लोग खुद वीडियो देख रहे हैं, आप खुद सोच सकते हैं। दिन भर राम राम कर रहे हैं और जो उनके चढ़ाए हुए पैसे हैं, तो इतने साधु संत पकड़े गए हैं, हर धर्म की बात बता रहा हूं, जो जाकर पीछे जो है अपना उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे। आपके दान किए हुए पैसों का जो है पुण्य में नहीं कहीं पाप में लगा रहे हैं। क्या फलित हुआ? वो पैसा पाप ही में बढ़ रहा है। लेकिन कौन समझा है? तो मेरे साथियों, बहुत लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि ये सच्चाई है और सच्ची बातें हमेशा कड़वी लगती है। तो हमें जो गलती हुई होगी उसे माफ़ कर दीजिएगा, और जिनको अच्छी लगी होगी इसको ज़रूर आगे बढ़ाइएगा, और जिनको ये बुरा लग गया होगा वो क्षमा मांगता हूँ। बोलो प्रेम से हर हर महादेव। फिर मिलेंगे फौजी बाबा रामायण बालकांड दोहा नंबर 88 के साथ, और आगे कुछ अच्छी बातें जो आज की तरह। आप सभी को प्रणाम।